चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। जो चैप्टर 9 अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब मिक्सचर। जो चैप्टर अपन ने पढ़े उसके क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक जितना भी अपन ने पढ़े उसी के क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। देखिए नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री आपको इंडिकेट करना है, मतलब उसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिफाइंड, अगर उसकी डिग्री डिफाइंड है तो आपको उसकी डिग्री डिफाइंड है तो आपको उसकी डिग्री बताना है, अदरवाइज लिख देना है कि उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो एक एक पार्ट, 3 पार्ट है इसके अंदर, 1 2 3 एक एक पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, d2y by dx स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग x। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है अपने को, और अगर इसकी डिग्री डिफाइंड हो तो डिग्री बताना। तो देखो आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होने का मतलब सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? देखो एक तो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और एक है dy बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा हुआ इसमें? ये वाला हुआ सेकंड ऑर्डर का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर का है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। लिखता हूं मैं इसको, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। क्यों है 2? क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है जो जिसका ऑर्डर 2 है। बस ये इसका ऑर्डर हो गया। अब इसकी डिग्री आपको कब बताना है? जब वो डिफाइंड हो तब। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब इसकी डिग्री कब रहती है? जब इसके डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो डेरिवेटिव्स है उनकी जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर आपको मालूम है 0 1 2 3 इस टाइप का होना चाहिए। और कोई भी डेरिवेटिव आपका साइन के साथ एंगल में ना हो या ई के साथ पावर में ना हो, इस टाइप की चीजें रहती है तो उसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है ऐसा बोलते हैं। यहाँ देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ये 6 माइनस 6y में dy बाई डी एक्स नहीं है तो dy बाई डी एक्स की पावर 0 लगा सकते हैं। log x में dy बाई डी एक्स नहीं, तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स की पावर 0 लगा सकते हैं। तो आप कहीं से भी अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री डिफाइंड है। जब अपने को ये पता चल गया कि इसकी डिग्री डिफाइंड है तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर रहेगी, उसकी जितनी डिग्री होगी, वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। बस समझ आया? इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड, dy बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस 4 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने को ऑर्डर बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखो, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? dy बाई डी एक्स की पावर 3, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, 7y और ये साइन है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स ही है और dy बाई डी एक्स कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1 का ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब ऑर्डर आने के बाद इसकी डिग्री, लेकिन डिग्री लिखने के पहले आपको क्या चेक करना है कि इसकी डिग्री डिफाइंड है यानी अगर डिफाइंड होगी तो उसकी डिग्री बताएंगे। अब देखो यहाँ dy बाई डी एक्स की पावर 3 है, 3 जो है वो होल नंबर पावर है, 4 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर 2 होल नंबर है, ये 6y के साथ 7y के साथ में डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव की पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। साइन एक्स के साथ में भी डेरिवेटिव की पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड है। अब जब डिग्री डिफाइंड है
तो अब इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाई डी एक्स, ये भी है और ये भी है। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो देखो ये dy बाई डी एक्स सेम है, यहाँ पे पावर 3 लिखी है, यहाँ पे पावर 2 लिखी हुई है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। डिग्री को लिख दो 3 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, d4y बाई डी एक्स रेस टू 4 माइनस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। अब हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर इज इक्वल टू, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए के ऑर्डर के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कौन से, d4y बाई डी एक्स रेस टू 4, ये 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और ये d3y बाई डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा हुआ, ये फोर्थ ऑर्डर का, d4y बाई डी एक्स रेस टू 4, ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। और ये किस ऑर्डर का है, ये फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 4 हो गया। अब इसकी डिग्री अब डिग्री लिखने के पहले हमको ये देखना पड़ता है कि इसकी डिग्री डिफाइंड होना चाहिए। डिग्री डिफाइंड कब होती है, जब डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो या पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में हो। यहाँ देखो, यहाँ पे d4y बाई डी एक्स रेस टू 4 की पावर 1 है, ये तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ये साइन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये साइन के एंगल के साथ में आ गया। जब ये साइन के या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के साथ में आ जाता है, या ई की पावर में आ जाता है, या लॉग के साथ में आ जाता है डेरिवेटिव, तो वहां पे हम बोलते हैं कि इसके जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। दैट इज वाई इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, तो यहाँ लिख दो नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है। अब इसकी डिग्री क्यों डिफाइंड नहीं है उसका रीजन भी लिख देते हैं, एज इट इज नॉट a polynomial equation, it is not a polynomial equation in its derivatives, इसके डेरिवेटिव्स जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। दैट इज वाई इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। जब डिग्री डिफाइंड नहीं है तो आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया है। ध्यान रखिए, अभी साइन वाइन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जब एंगल के फॉर्म में आ जाती है डेरिवेटिव, तो वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाती है डिग्री। और रीजन आप उसको ऐसे लिख देंगे, एज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। क्यों नहीं है डिग्री डिफाइंड, क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए नीचे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू। अब ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं और ये एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब आपको मालूम है, जिस y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें y की वैल्यू x के टर्म में आ जाती है, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। अपने को करना कुछ नहीं है, बोल के दिया, अपने को पता है इसके बारे में। ये वाला जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऐसा प्रूव करना है। ये वाला जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये वाला जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, और ये वाला जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं इसका और प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिया है x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये इस फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर अपन ने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज कर रखे हैं। तो अब इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है इसमें देख लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला एक डेरिवेटिव दिख रहा, एक dy बाई डी एक्स वाला दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं पहले, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, और टर्म्स को लेफ्ट साइड राइट साइड में शिफ्ट करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ऐसा इक्वेशन आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है।
कभी इधर उधर टर्म को शिफ्ट करने से या ट्रांसफर करने से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो अपने पास में निकले रहेंगे, उसको इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख के सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो भी प्रूफ हो जाएगा। और कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड रखने से राइट हैंड साइड नहीं आता है तो राइट हैंड साइड के अंदर भी वैल्यू रख देंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो भी ये वाला जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है इसको ले लेता हूँ और इसको दो बार डिफरेंशिएट करके पहले dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। करिए इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है सामने आ जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस b ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो b कांस्टेंट सामने, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा पहले, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। देखिए ध्यान रख के करेंगे, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखो, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर एक्स, ये माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 2x। ये आ गई अपनी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। again differentiating with respect to x, करो इसको एक बार और डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a ई रेस टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट सामने, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस ये b कांस्टेंट सामने और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा पहले, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे चेन रूल से तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस 2x का करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू एक्स का 1 हो गया। तो और थोड़ा सिंपल करके लिख लो, विच एम्प्लाइज d2y बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर एक्स, ये माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, b ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2, ऐसा आ गया। अब देखिए ऐसा आता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर अपन इधर उधर करेंगे कुछ, अभी अपन इसको वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे दिख रहा है, इतने को अपन वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं आएगा ना इतना, दिख रहा है इधर उधर करने से कुछ, अभी टर्म्स को अपन शिफ्ट विफ्ट करेंगे इधर तो नहीं आ रहा ना ये, इसलिए अब क्या करते हैं, नाउ करके इक्वेशन ले लेता हूं मैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दूंगा। चलिए देखिए, तो अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू अपने पास में, इसको उठा के इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रख देते तो राइट साइड आ जाएगा। नाउ करके मैं इक्वेशन ले रहा हूं, नाउ x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसका LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये इक्वेशन लिखते हैं मैंने, अब इसमें वैल्यू रखता हूँ, विच इज इक्वल टू, ये एक्स को ऐसे ही रहने दो, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की ये वाली ए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ए ई रेस टू द पावर एक्स माइनस बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स
और +2x लिखा है, -xy, ये -x और y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू ये वाली, ae⁻x प्लस be⁻x प्लस x² और प्लस x² को ऐसे ही रहने दो और -2 को भी ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू, अब देखना ये x का इसमें इंटू कर देते हैं, 2 का इसमें इंटू कर देते हैं, x का इसमें इंटू कर देते हैं और ये x² में सब कैंसिल होकर 0 आना चाहिए। x का इंटू करेंगे पहले ब्रैकेट में, तो ax(e⁻x) प्लस bx(e⁻x) प्लस 2x, ये x का इंटू इसमें कर दिया, 2 का इंटू इसमें कर लो, प्लस 2a(e⁻x) माइनस 2b(e⁻x) प्लस 2 2 जा 4x। आप ये वाले x का इसमें कर लो, तो -ax(e⁻x) माइनस bx(e⁻x) और -x का x² करेंगे तो -x³ और ये प्लस x² -2, ऐसा आ गया। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ae⁻x प्लस का है और ax(e⁻x) नेगेटिव, ax(e⁻x) पॉजिटिव, एक टर्म ये वाली माइनस bx(e⁻x) और ये प्लस वाली, ये दोनों को भी कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव bx(e⁻x) और ये पॉजिटिव bx(e⁻x), ये कैंसिल्ड। और देखो कुछ, बस अब बच्चे वाले को लिख दो, बच्चा वाला क्या आ जाएगा, कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा तो करना, ये 2x प्लस 4x 6x हो गया, 6x, ये 6x, उसके बाद में ये वाली टर्म हो गई, जो टर्म हो रही है वो कर दिया मैंने, 2aex, ठीक है, इसमें 2aex वाला नहीं है, प्लस 2ae⁻x, उसके बाद -2b(e⁻x), ये भी हो गया, ये भी हो गया, x³ प्लस x³ प्लस x² -2। देखो अपने को लेफ्ट साइड में क्या चाहिए था, राइट साइड में क्या चाहिए था, 0, लेकिन ये इसके इक्वल आ रहा, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, ये 0 के इक्वल आता तब राइट हैंड साइड आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं, देयरफॉर y is equal to ae⁻x plus be⁻x plus x² is not a solution of given differential equation, ऐसा लिख दो आप कि ये जो फंक्शन था ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो चीज प्रूफ करने के लिए बोली जाती है वो प्रूफ होती है। अभी इतने दिन से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि कोई चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा है और प्रूफ होता है कई बार ऐसा कि प्रूफ नहीं होता, तो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, आप ऐसा लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात, भाई वो गलत प्रिंट है उसका या जो भी है उसके अंदर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाता है। कई बार क्या होता है ऐसा रहता है और बच्चा क्या अपना दिमाग लगा के वहां पे अपने हाथ से करेक्शन करके उसको कुछ करने, आपको ऐसा कैसे ही सॉल्व करना है, हमने क्वेश्चन वैसा सॉल्व किए जैसा कंटेंट हमको गिवन है, और बोर्ड के पेपर में कंटेंट को अपने हाथ से आप ना करेक्शन कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना खुद से कर सकते हैं, ना किसी से पूछ सकते हैं आप वहां पे। नहीं तो कोई जैसे इन्विजिलेटर वहां पे जो है, मैम यहाँ पे क्या होगा, मैम क्वेश्चन आ रहे तो मैम अपने हाथ से करा देगा, उससे पूछ भी नहीं सकते आप। पहली बात तो मैथ्स पढ़ाने वालों की ड्यूटी नहीं लगती वहां पे,
मैथ्स के पेपर में मैथ्स से रिलेटेड कोई टीचर रहेगा ही नहीं, उससे वो शपथ ले ली जाती कि मेरा कोई रिश्तेदार भी इस स्कूल में नहीं पढ़ता, मेरा कोई बच्चा भी नहीं पढ़ता, कोई मेरा इससे कुछ लेना देना भी नहीं है जहाँ पे वो इन्विजिलेशन कर रहा है। तो उनको कोई अधिकार नहीं रहता कि वो करेक्शन भी करा दे। ये आपके होम एग्जाम जो होते हैं, स्कूल के एग्जाम, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, लोकल क्लास, उसमें टीचर लोग आके करेक्शन कर देते, इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता। जैसा छपा है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन में तो उसका जो वेटेज है वो सारे बच्चों को मिलता है, तो वो आपको मिल जाए। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो प्रूफ करने के लिए बोला लेकिन नहीं हो रहा, तो आप साफ साफ ऐसा लिख दो कि ये प्रूफ नहीं हो रहा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं, जो आपकी किताब में छपा है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई कर दिया है, ठीक है, ऐसा छपा है आपकी बुक में। चलिए अब ऐसा लेके भी करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में जो करेक्शन है उसको लेके कर रहे हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो डेरिवेटिव है, एक है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करने से या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है इसका सोल्यूशन है। और नहीं आया तो फिर लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। चलिए मैं पहले फंक्शन को लिख लेता हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वाई एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स वन हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर डेरिवेटिव निकालो, a कांस्टेंट ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस b कांस्टेंट सामने ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, और चेन रूल से फिर से करेंगे तो माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a ई रेस टू द पावर x, ये प्लस माइनस माइनस b ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। तो ऐसा हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करो इसको एक बार और डिफरेंशिएट। यहां देखो ये एक्स और ये डी वाई, फिर से ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, यहां प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ये होगा इसका डेरिवेटिव, प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, को डिफरेंशिएट करो, ए कांस्टेंट सामने ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस बी कांस्टेंट सामने ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस वन, और 2x का करेंगे तो 2 सामने आ गया, x का 1। तो थोड़ा सिंपल कर लो, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ देखो ये डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स है तो प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये a ई रेस टू द पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 2। यहां देखो ये a ई रेस टू द पावर x, a ई रेस टू द पावर x प्लस b ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को अपन यहां से देखो, ये एक्स वाई को नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते इतने के प्लेस पे, which implies x d2y by dx square plus 2 dy by dx is equal to, इसके प्लेस पे लिख रहे हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहीं रहने दिए, ये एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब ये सबको शिफ्ट करके इधर ले आओ तो ये इक्वेशन आ जाएगा, which implies x d2y
बाय डी एक्स स्क्वेयर टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा इधर आके, प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर का प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा सॉल्व करने से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। लिख दो इसको, therefore xy is equal to a e raised to the power x plus b e raised to the power minus x plus x square is the solution of given differential equation, given differential equation, hence proved लिख दो। ये आपको प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। हो गया प्रूफ। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया आपको। ये करेक्शन होके अभी आया है नई किताब में, बहुत अभी 1 आध साल से आया होगा, पिछले साल आया होगा, या अभी आया, बहुत सालों से यही था। और जरूरी नहीं है कि आप ये किताब में आपके ऐसा आ गया तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा ही आएगा। कभी आपको ऐसा भी आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकता था वैसा, ये वाला मुझे तो ज़्यादा आसान था, है ना। ज़्यादा सीखने में कोई बुराई नहीं है। एक नई चीज़ आपको पता चलेगी, कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है लेकिन वो प्रूफ नहीं हो रही, तो आप ऐसा लिख देंगे। एकदम भिड़े नहीं रहेंगे उसके पीछे कि उसको प्रूफ करने के बोले उसको प्रूफ करना ही है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स बच्चे के लेवल को चेक करने के लिए भी दिया जाता है कि बच्चा किस लेवल का है, बच्चे की एजुकेशन कैसी पढ़ रहा है, वो रट घोट के पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, y इज इक्वल टू e रेज़ टू x a cos x प्लस b sin x, और इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमको ये वेरीफाई करना या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के टर्म को इधर उधर करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, और नहीं तो फिर अपन लेफ्ट साइड में वैल्यू रख देंगे। चलिए पहले मैं गिवन फंक्शन को ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। पहले फंक्शन को लिख लिया मैंने, करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखना ई रेज़ टू x एक फंक्शन है और ब्रैकेट में दूसरा फंक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू x डी बाई डी एक्स सेकेंड, अब इस सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है तो a कांस्टेंट है सामने, a कांस्टेंट सामने, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और ये sin x प्लस b कांस्टेंट सामने, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, प्लस सेकेंड फंक्शन है a cos x प्लस b sin x इनटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स। देखो ध्यान से करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाया है मैंने। अब देखो ये वाला ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x इंटू ई रेज़ टू एक्स, ये आपका y के इक्वल है, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स a cos x प्लस b sin x, इस पूरे को अपन y लिख सकते हैं। देखो पूरा का पूरा वही है, तो मैं इसको y लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स is equal to e raised to x into minus a sin x plus b cos x और प्लस y, इसको y लिखती है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करो एक बार और डिफरेंशिएट, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ई रेज़ टू एक्स कॉन्स्टेंट है, ये सॉरी ई रेज़ टू एक्स इंटू ये ब्रैकेट, इसमें प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा दो उतने में, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस ए कॉन्स्टेंट है सामने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी सामने आएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स
ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन को पूरा ब्रैकेट लिख दो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स, और प्लस ये वाले y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकल जाता है, तो फिर से ये आपका y के इक्वल बन जाएगा, ई रेस टू एक्स है यहाँ पे, a cos x हो जाएगा, ये a cos x है प्लस b साइन, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल, तो विच एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस कॉमन निकाले ई रेस टू एक्स, ये a cos x प्लस b साइन x हो जाएगा, हो गया। और ये वाली टर्म को देखो, माइनस a साइन x प्लस b cos x इंटू ई रेस टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स को देखो, ई रेस टू एक्स है माइनस a साइन x है और प्लस b cos x, तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये y भी दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखना, इतनी टर्म दिख रही है आपको, ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा, ये वाला y इधर शिफ्ट कर दो, मतलब इस ब्रैकेट के प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख दो, प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ से इसको चाहे तो आप इक्वेशन दे दो, अपने को वैल्यू रखने में लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू फर्स्ट क्या दे दो, इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2, ये सेकंड इक्वेशन से अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखे, लिख देंगे इसको, अभी लिख देते हैं, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दो, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपन इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रखे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये पता रहेगा आपको, ये सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाल के रखे यहाँ से, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अब देखो ये माइनस ई रेस टू एक्स a cos x प्लस b sin x, ये इसको y लिख देते हैं माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट से, ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स टू टाइम्स है तो 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और क्या बचा माइनस वाई, इस कैसे किया अपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या वैल्यू रखे इक्वेशन फर्स्ट से, ई रेस टू एक्स a cos x प्लस b sin x को मैंने y लिखा है, ये वाला मैं लिख दिया, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स पे आ गया, और ये माइनस 2 आएगा प्लस 2 आएगा, एक स्टेप लिख लो फिर इधर ट्रांसफर, विच एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स को माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 2y का प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखो आपको यही इक्वेशन लाना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो लिख देते हैं इसको अपन, देयरफॉर y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स a cos x प्लस b sin x is the solution of given differential equation, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 3x, इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। शिफ्ट करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसा आ जाएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो लेफ्ट साइड में वैल्यू रख देंगे। चलो फंक्शन ले लेता हूँ पहले, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 3x। करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड करेंगे साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x हो जाएगा पहले, और 3x का फिर से करेंगे चेन रूल से तो 3 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 3x डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो 1। तो थोड़ा सिंपल करके लिख लो, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x इंटू कॉस 3x प्लस साइन 3x। ऐसा हो गया, ये x साइन 3x को y लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। चलिए इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं, इसको 1 दे देता हूँ, बाद में अपने को वैल्यू वैल्यू रखना पड़ता, इसको 2 दे दो। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करो डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये देखना, ये 3 कांस्टेंट इसको सामने कर लेता हूं मैं, और ये जो x इंटू कॉस 3x है इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा देता हूं। ये 3 तो सामने आ गया, x इंटू कॉस 3x में प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड कॉस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x हो जाएगा, पहले तो ये माइनस लगाया, साइन माइनस साइन 3x हो गया, और 3x का फिर से करेंगे तो 3, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस 3x डी बाई डी एक्स, फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1। देखो हो गया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसका किया, और प्लस साइन 3x का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये कॉस 3x हो जाएगा पहले, और चेन रूल से 3x का फिर से करेंगे तो 3। देखना बेटा आराम से करना। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसमें 3 का इंटू कर लो तो ये माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9x इंटू साइन 3x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9x इंटू साइन 3x, इसमें कर लो, इसमें भी इंटू कर लो 3 का, तो प्लस 3 कॉस 3x, प्लस 3 कॉस 3x, 3 सामने और ये कॉस 3x। इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लो, विच एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल माइनस 9, और ये x साइन 3x को हम y लिख सकते हैं ना, एक मिनट रुकना, ये x साइन 3x, ये x साइन 3x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन फर्स्ट से अपन y लिख देंगे, और ये 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x 6 cos 3x हो जाएगा, ये माइनस 9y हो गया, प्लस 6 cos 3x। आप चाहे तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर दिया आपने। अब देखो जो इक्वेशन लाना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, प्लस 9y चाहिए, इसको शिफ्ट करते हैं, और माइनस 6 cos 3x चाहिए, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली, विच एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 9y का प्लस 9y हो जाएगा, प्लस 6 cos 3x का माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। देखो आपको यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लाना था, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू x sin 3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। लिख दो इसको, देयरफॉर y इज इक्वल टू x sin 3x इज द solution of given differential equation, given differential equation, hence proved। यही आपको प्रूव करना है, एक पार्ट और है इसका, उसको भी देख लो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y² log y, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक फंक्शन है और उसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इसका सोल्यूशन। तो इसमें देखो डेरिवेटिव एक ही दिख रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके टर्म को इधर उधर करो, ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं आया तो लेफ्ट साइड में वैल्यू रख दो तो राइट साइड आ जाएगा। चलो मैं फंक्शन को ले लेता हूँ पहले, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y² इंटू लॉग वाई। करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर का तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां देखना ये 2y² log y है। अब इसमें x का कोई फंक्शन नहीं है, हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और dy बाई डी एक्स का इंटू कर देंगे। तो देखो इसको ये 2 कांस्टेंट है सामने कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ये y² इंटू लॉग y ऐसा। अब ये y के फंक्शन x के रिस्पेक्ट में हो गए नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर लेंगे। ये वाले 2 से आप ये वाले 2 को कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा रहे, फर्स्ट फंक्शन y² log y का करेंगे तो 1/y प्लस सेकेंड फंक्शन log y और y² का करेंगे तो 2y और इसमें डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर लो, करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स का इंटू, क्योंकि अपन ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे अपन, यहाँ पर ये फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लो, ये y से ये स्क्वायर कैंसिल कर दो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये y प्लस 2y इंटू लॉग y और ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x अपॉन ये y प्लस 2y log y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने, इसको उठा के इक्वेशन के लेफ्ट साइड में रख देते हैं, ले लो इक्वेशन। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, इसमें वैल्यू रखते हैं विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको ऐसे ही रहने दिए, डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y इंटू लॉग वाई माइनस एक्स वाई, इसको ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को ऐसे ही रहने दो, ये वाली टर्म को, इंटू एक्स को भी ऐसे ही रहने दो प्लस ये वाले y को भी ऐसे ही रहने दो, और ये 2y ऐसे ही, और log y को एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं ना, अब कॉमन भी निकालेंगे तो वही आएगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, माइनस एक्स वाई 0 लाना है अपने को, ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, देखो ये वाले 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिखो ऊपर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसा हो गया ये वाला, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे y एलसीएम ले लेते हैं अपॉन में यहाँ पे y एलसीएम ले लेते हैं, ये y एलसीएम लिए तो ये y स्क्वेयर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर और ये माइनस एक्स वाई, ऐसा हुआ। ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऊपर है और ये नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो y है डबल फ्रैक्शन में तो ऊपर जाके x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये नेगेटिव एक्स वाई और पॉजिटिव एक्स वाई को कैंसिल कर लो, इज इक्वल टू 0। देखो लेफ्ट साइड लेने से राइट साइड आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
बस राइट हैंड साइड आ जाए तो भी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। यहाँ पे समझ आ रहा ना आपको? मैंने ये log y की वैल्यू रखा है सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। हैंस ये देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y is the solution of given differential equation, given differential equation, given differential equation का solution है ये, hence proof लिख दो, ऐसे प्रूफ हो जाएगा।